श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मुनीस रघुपति गुण गाता, कई कछुक सादर खगनाता। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं आदर सहित कही। फिर मैं वे ब्रह्म ज्ञान परायण विद्वान विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत आगुन हृदय सा, अकल अनीय अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतताए तो ही नहीं बेदा, बारी बीच विगावे भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वह तू है तत्वमसि। जल और जल के लहर के भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुण्य में कहु नाहि पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिन्वाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्त जल मम मन मीना, किम बिल गाए मुनीस प्रवीणा। सोयोपदेश कहूँ करिदाया, निज नैन निदेखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनियहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरे, सगुण निरूपम कर हट बूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निर्गुण रूप निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। श्री राम जय जय राम। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ने के हिए।
अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूँ विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बेटा बेटा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की देत्व बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परछिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तय कि दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की हो ये निशंका, कामी पुनि की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुखी हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है, और कामी का क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश गिरह द्विजय नहीं तकीने, कर्म की हो स्वरूप जीने। काऊ की सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रय ग्रामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मा ज्ञान होने पर भी क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी का क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परई परमात्मा बिंदक, सुख की हुई कबहु कहरि निंदक। राजू की रहई नीति बिनु जाने, अग की रहई हरि चरित बकाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अग जस के पावै कोई। लाभ की किचु हरि भक्ति समाना, जे गावै श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश या हो सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जगह सम किचु भाई, भजन रामायण रतन पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म है। हे विधि अमित जो गति मन गुण हो, मुनि उपदेशन सादर सुनहु। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले बचन सकूपा।
इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियों मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध वचन युक्त वचन बोले। मुंड परम सिख देवन मानसी उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनसी सत्य वचन विश्वास न करई बायस इव सब ही ते डरई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। छठ स्वपच तव हृदय विशाला सपदि हुए पच्छे चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तो शीघ्र चांडाल पक्षी कोआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयो में काग तब मुनि पुनि पद सिरुनाय सुमरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कोआ हो गया और फिर मुनि के चरणों में सिर निवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करहे विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वेर करे। सियावर रामचंद्र जी की जय।